Hello everyone, this is Tanish Goswami and I am back with another video. अगर म्यूचुअल फंड्स की डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी ने काफ़ी हाई रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में जहां मिड कैप फंड्स का एवरेज CAGR 19% रहा है, वहीं स्मॉल कैप ने 40% और लार्ज कैप ने 15% का रिटर्न दिया है। मिड कैप की इस परफॉर्मेंस के बाद इसके एसेट साइज में काफ़ी ग्रोथ हुई है, बट एट द सेम टाइम बियरिश मार्केट में इन्वेस्टर्स को काफ़ी वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ा। अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में राइज और फॉल वेरिएशंस काफ़ी फ्रीक्वेंट और बड़े अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं कि इस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से पहले किन पैरामीटर्स पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो अगर क्रिसिल यानी कि क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड के डेटा की माने तो पिछले कुछ सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की लिक्विडिटी में काफ़ी गिरावट आई है। अगर आसान भाषा में बोले तो रेटिंग या स्कोर ये मेजर करता है कि आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो कितने दिन में रिडीम या विड्रॉ हो सकता है। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। अगर ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो ये मार्केट करेक्शन के टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन के भी नीचे जा सकते हैं। 2015 में हुए मार्केट फॉल में मिड कैप स्टॉक्स 80% से क्रैश हुए थे। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और लो रिस्की फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड्स प्रेफर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है फंड मैनेजर, क्योंकि वो एक एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी फंड के सक्सेस के लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस और फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी फंड को सिलेक्ट करने का, क्योंकि फंड मैनेजर ही फंड स्कीम का कंप्लीट पोर्टफोलियो मैनेज करता है। इसीलिए हमें ये पैरामीटर को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को भी आपको कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, सेक्टर एलोकेशन, फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस, पीयर कंपैरिजन, एसेट एलोकेशन, स्टॉक्स कैटेगरी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। कभी भी हाई रिटर्न्स के लालच में आके आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वॉलेटाइल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हमेशा पोर्टफोलियो में लार्ज और मल्टी कैप फंड्स को ज़रूर इंक्लूड करें। हर इन्वेस्टर फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए आपको एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर आप किसी एडवाइज़र को सर्च कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर कैफे की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेल्थ मैनेजर्स आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, जिसमें पूरी रिसर्च के बाद फंड्स ऐड किए जाते हैं। इन्वेस्टर कैफे की बकेट लिस्ट फंड ने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में भी हेल्प करते हैं। तो अब और वेट मत कीजिए, रीच आउट टू अस एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।